गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्रमिति के संबंध में कक्षा 8वीं में जानकारी प्रदान की जाती है। ये जो प्रश्न है समलंब चतुर्भुज के संबंध में है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है कि हम उनका क्षेत्रफल कैसे निकालें। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाल किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको उस किताब में आसानी से मिल जाएगा। ये क्या प्रश्न ये दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर व 20 मीटर है, भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालें, देखिए जो बातें दी गई है हम नीचे उतार लेते हैं। हमारे पास क्या चीज़ है, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजा, दो समांतर भुजाएं होती हैं इनमें। पहली भुजा है 25 मीटर और दूसरी भुजा है 20 मीटर। ये समांतर भुजा है। और क्या दिया गया है, भुजाओं के बीच की दूरी भुजाओं के बीच की दूरी, ये हमको दिया गया है 8 मीटर। इतनी बातें हमको दी गई है। अब देखिए यहाँ पर समांतर भुजा है, हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं इसको। ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये आकृति है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, या आप जो चाहे वो नाम कर सकते हैं इसको। हमने ABCD नाम रख दिया है। इसमें ये दोनों भुजा समांतर है, दोनों भुजा समांतर है। ये भुजा समांतर नहीं है। समलंब चतुर्भुज में कोई भी दो भुजा समांतर होती है। यदि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये समलंब चतुर्भुज की परिभाषा है। ये दोनों समांतर भुजा हैं। ये इसमें एक भुजा 25 मीटर है तो इसको बड़े भुजा है, जिसको हम 25 मीटर मान सकते हैं। ये छोटी भुजा, इसको हम 20 मीटर मान सकते हैं। इस तरह समझ सकते हैं इसको। अब ऊंचाई किसको बोलेंगे, इसको देख लीजिए। यहाँ से शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, इसको मान लो हम F से व्यक्त करते हैं। तो ये ऊंचाई जो है वह 8 मीटर है। 8 मीटर। ये चित्र के माध्यम से इस समलंब चतुर्भुज को समझ सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह होता है 1/2 गुणित समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा का योग, योग माने जोड़ना, गुणित ऊंचाई h। ये सूत्र है इसका। दो समांतर भुजाएं दी गई हैं, ऊंचाई दी गई है, इस सूत्र की सहायता से उसका मान निकाल सकते हैं। ये सूत्र याद कर लीजिए, याद करना पड़ता है। ये या बार बार सवाल बना रहे हैं तो याद हो भी जाता है, याद करना आवश्यकता नहीं पड़ती। बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजा कौन सा है, ये इसमें दिया गया है। ये दोनों भुजा हैं, ये 25 मीटर और 20 मीटर। तो दोनों को जोड़ देते हैं। 25 × 20, ऊंचाई है h, तो ये है 8, बराबर 1/2
गुणित 25 में 20 जोड़ते हैं, ये होता है 45, और ये है गुणा 8। इसको बटा 1 करते हैं, इसको बटा 1 करते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बटा 1 करते हैं तो इसके मान में कुछ ही परिवर्तन नहीं होता है, मान यथावत रहता है। ये हर है, अंश को घटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8। हमारे पास क्या बचा, ये 45 बचा और 4 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 गुणित 4। 45 गुणित 4 है तो 4 पंजे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 चौक 16 और 2 18। 180 इसकी इकाई क्या है, इकाई मीटर में है, तो ये आएगा वर्ग मीटर। ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का विधि है। इसकी उपयोगिता बहुत है, बहुत है, इसके बहुत उपयोग है। मान लो कोई खेत है, इस आकार में कोई खेत है, तो उसकी आकृति कैसे निकालें, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र का उपयोग होता है वहाँ पर। आशा करता हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ से पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये सब बनाए रखें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर बातें होंगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।